हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता। उससे पहले मेरे चैनल को शेयर कर दें ताकि और भी लोग इससे जुड़ जाएं। भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? वेद को। वेद का संकलनकर्ता कौन है? महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों का क्रम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। दासराज युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद। दासराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया है? परुशनी नदी पर। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। यह कथन ऋग्वेद में किस मंडल में वर्णित है? 9वां मंडल में। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 वर्ण का उल्लेख पहली बार मिलता है? पुरुष सूक्त। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है? यजुर्वेद। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर, मातृभूमि आदि विविध विषयों का विवरण किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा को। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है? मत्स्य पुराण। स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? धर्मशास्त्र। किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है? मनुस्मृति को। वैदिक साहित्य में सम्मिलित हैं वेद, उपवेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को कहा जाता है वेदांत। सतमे जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी? शुंग काल में। किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन प्राप्त होता है? विष्णु पुराण में। वैदिक सभ्यता किस धातु युग की मानी जाती है? लौह युगीन। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? सविता सावित्री देवता को। चतुर्वर्ण विभाजन का प्रमाण किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में कितनी ऋतुओं का ज्ञान था? 5। ऋग्वेद युग में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता कौन कौन से थे? इंद्र और अग्नि। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है? गंगा नदी का। ऋग्वैदिक काल में 2 अमूर्त देवता कौन कौन थे? श्रद्धा तथा मनु। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? बैलगाड़ी। ऋग्वेद के किस परिषद में स्त्रियां भाग लेती थी? सभा एवं समिति। उस समय ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी भाग लेती थी, पूजा पाठ भी कराती थी। ऋग्वेद का नवीनतम मंडल कौन सा है? प्रथम एवं दशम। किस वेद में अष्टोमा सदगमय का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 9वां मंडल किसका वर्णन है? सोमवेद का। सोम का। आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस वेद में है? अथर्ववेद में। वैदिक काल में कौन कौन सी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल थी? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ। पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल में से शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? निर्जाति समूह को। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम आए? पंजाब में।
आर्यों ने सबसे पहले किस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया? सप्त सिंधु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविका उपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि। आर्यकाल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? राजन। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु। आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वानों ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? अर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत, भूमध्य सागरीय सिद्धांत तथा भारतीय सिद्धांत। प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे तथा कालांतर में वे आर्यावर्त में आकर बस गए। ये मत किनका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूरे आर्यकाल से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से हुआ था, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद में रुद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ? 3 बार। वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता था? सेनानी। प्राचीन भारत का कानूनदाता लॉ गिवर किसे माना जाता है? मनु को। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा किसे माना जाता है? सांख्य को। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच का। उत्तर वैदिक काल में कितनी उपवेदों की रचना की गई? 4। उत्तर वैदिक कालीन समाज में किस वर्ण को उच्च स्थान प्राप्त था? ब्राह्मण को। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं का मुख्य साधन क्या था? कर्मकांड। उपनिषदों में सबसे विशाल उपनिषद कौन सा था? बृहदारण्यक। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी। कन्या का बलपूर्वक अपहरण पर उसके साथ किया गया विवाह को क्या कहलाता था? राक्षस विवाह। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम संगम युग की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।